हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया करंट अफेयर सीरीज़ की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लाई हूँ और इसके जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है इसका डिस्कशन करेंगे आज, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन है जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। कहते हैं कि कुछ दिन अभी बाकी है, कुछ रातें अभी बाकी हैं। मंजिल को पाने के लिए थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, अभी तो जीतने के लिए पूरा आसमान बाकी है। तो आप इसी पॉजिटिविटी के साथ पढ़िए कि अभी बहुत जो भी समय मिला है उसे आप सुनहरे अवसर के तौर पे लीजिए और दिन रात मेहनत कीजिए। सफलता एक दिन आपको और हमें ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज की करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी जो है वो किस राज्य में भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है? तो भारत की जो नीलगिरी तहर परियोजना है वो शुरुआत की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है वो भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। कहाँ की गई है? तमिलनाडु में। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो अभी जो है वो कहाँ पे जो है वो महिलाओं के लिए आरोग्य महिला कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आरोग्य महिला जो है वो तेलंगाना में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है थर्ड, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में कौन सा मोबाइल ऐप जो है प्रहरी लॉन्च किया गया है? तो अभी जो है वो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जो है वो सीमा सुरक्षा बल BSF का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। कौन सा? सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व विल्टीज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी जो है वो अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व विल्टीज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला जो बनी है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कोनेरू हम्पी। कौन है? कोनेरू हम्पी हैं, जिन्होंने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व विल्टीज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजनाएं किस देश में स्थित है? तो अभी खूब चर्चा में रही थी कावेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना जो है वो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ इसमें सुमेलित करना है कि कौन सी नियुक्तियाँ जो है वो सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सही है। अनिल कुमार लोहाटी जो है वो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो ये हैं अनिल कुमार लोहाटी। और फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये है सातवनी राबुका, जो बिल्कुल सही है। नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। कौन बने हैं? पुष्पकमल दहल प्रचंड। तो ये तीनों सही है, तो D ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से कहाँ पे जो किस मिसाइल से विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वायुसेना ने
Su-30 MKI फाइटर से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। तो यह जो है अभी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा एक तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो है रखा गया है, जो पृथ्वी से 392.10 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह जो है वो त्रिपुरा में पीएम मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण को जो है वो 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है त्रिपुरा में मोदी जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना ने छावनी में सैनिक के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का जो है उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो अभी जो है वो अहमदाबाद में भारतीय सेना ने अहमदाबाद छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। तो अहमदाबाद छावनी में जो है वो 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, भारत की भाषा विविधता का मानचित्रीकरण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान ARTPARK और गूगल ने कौन सी पहल के साथ जो है वो भागीदारी की है एक साथ? तो अभी जो है वो प्रोजेक्ट बानी की पहल के लिए एक साथ साझेदारी की है। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान और गूगल ने जो है एक साथ भागीदारी की है। किसके लिए? तो ये की है प्रोजेक्ट बानी के लिए। नेक्स्ट है, भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत ने किस देश को सौंपा है? तो भारत की तैयार से किया गया मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस देश को सौंपा गया है? तो मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसे जो है वो भूटान को सौंपा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो अभी जो है वो कौन सा देश जो है वो तीसरे स्क्वाड्रन की पूर्ति करेगा? तो यह है रूस, जो भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा, रूस करेगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसके तहत 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो यह स्पेन में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो अभी जो है वो गरुड़ एरोस्पेस जो है वो दोहरा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली जो है वो ड्रोन कंपनी बन गई है। गरुड़ एरोस्पेस जो ड्रोन कंपनी है वो किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो यह जो किया है वो IIT कानपुर ने किया है। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है। IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है। IIT कानपुर ने किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा
के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये एम राजेंद्रन को जो है उनके काला पानी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी 2022 का साहित्य अकादमी एम राजेंद्रन को दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उसके कृति सूर्यवंशनम के लिए वर्ष का सरस्वती पुरस्कार मिला है? तो यह जो मिला है वो तमिल भाषा में लिखी है सूर्यवंशनम शिव सुंदरी के द्वारा, जिन्हें जो है वो सरस्वती सम्मान दिया गया है। और अभी जो हम लोग देखे थे ये था साहित्य पुरस्कार जिसे एम राजेंद्रन को दिया गया, और ये है सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को चुनना है। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है। निकहत जरीन लवलीना वारगोहेन ने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किसने? निकहत और लवलीना ने। निकहत जरीन और लवलीना वारगोहेन जो है वो अपने अपने क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही, ये भी बिल्कुल सही है। रेलवे की टीम द्वारा 10 पदक जीता गया, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य है, तो ये तीनों सही है। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी जो हुई ये जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में किया गया। इसमें शीर्ष पर रेलवे की टीम है जो 10 पुरस्कार लाई है, 5 स्वर्ण में, 3 रजत और 2 ब्रॉन्ज है। इसमें निकहत जरीन और लवलीना वारगोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो यह जो है वो मालदीव के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, उसे 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। किस राज्य की मेज़बानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो अभी जो है केरल राज्य की मेज़बानी में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ये जो है वो सैम करन बने थे सबसे महंगे खिलाड़ी। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला ए कल्ला कहाँ शुरू किया गया? तो चिल्ला ए कल्ला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया था, चिल्ला ए कल्ला। नेक्स्ट है किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है? तो अभी जो है वो किसने जीता है? तो यह है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जो है वो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो यह जो है वो किया गया है कहाँ? जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े एस्केप सुरंग का निर्माण किया गया। एस्केप सुरंग का निर्माण जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया। खबरों में रही सल्ला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो खबरों में रही सल्ला दर्रा सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और एस्केप सुरंग का जो निर्माण है वो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। तो याद रखेंगे 2 सुरंग, एस्केप सुरंग जम्मू कश्मीर और सल्ले दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्लाउडिन गे को नियुक्त किया गया है। क्लाउडिन गे जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष है, जिसे जो है वो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष घोषित किया गया है, क्लाउडिन गे को। कौन है? क्लाउडिन गे।
नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है वो सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, यह जो है वो सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? तो ये अमित पंघाल को जो है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है अमित पंघाल को। 95 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कथनों को जो है वो विचार करना है। तो 30 देखिए, छेलो सो एक गुजराती फिल्म है। 30 छेलो सो जो है वो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95 में अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए चुना गया है। बिल्कुल सही है, छेलो सो। भारत ने द एलिफेंट व्हिस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है। ये भी सही है, द एलिफेंट व्हिस्पर्स। नेक्स्ट है फिल्म निर्माता एस राजामौली की फिल्म आरआर ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी जीता है। बिल्कुल सही है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। बिल्कुल सही है। तो ये चारों सही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और याद रखने योग्य है। छेलो सो जो है वो अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में जो है वो चुनी गई है छेलो सो। और द एलिफेंट व्हिस्पर्स के जो है वो दूसरा ऑस्कर अवार्ड जीती है वृत्तचित्र लघु फिल्म के लिए। और नाटू नाटू को मूल गीत श्रेणी में जो है अकादमी पुरस्कार मिला और दीपिका पादुकोण जो है उसको रिप्रेजेंट की। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स जीआरएसी द्वारा निर्मित एसडब्ल्यूसी प्रोजेक्ट का पहला जहाज जो है वो चेन्नई में लॉन्च किया गया। तो कौन से जहाज को चेन्नई में लॉन्च किया गया? तो आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित एसडब्ल्यूसी प्रोजेक्ट का पहला जहाज आईएनएस अर्नाला को चेन्नई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है एनएएसी द्वारा ए ग्रेड पास करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। एनएएसी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर बना है। किस भारतीय कवि राजनायक को जो है ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अभी जो है 33 का हो जाएगा। किस भारतीय कवि राजनीतिक जो है ब्राज़ील के साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है वो संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? ब्राज़ील के साहित्य अकादमी से अभय कुमार को चुना गया है। ब्राज़ील के साहित्य अकादमी से अभय कुमार को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने की है। किसने की है? छत्तीसगढ़ ने की है और ये अच्छी पहल है। नेक्स्ट है एफआईडीई विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है? तो यह जो है वो कजाकिस्तान के द्वारा एफआईडीई विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेज़बानी
की गई है काजाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चे की मौत हो रही है। तो यह जो है अभी ब्राज़ील में, ब्राज़ील की सरकार जो है वो यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। तो ये जो मौत है वो ब्राज़ील में हो रही है और ब्राज़ील की सरकार ने जो है वो इमरजेंसी की घोषणा की है यानोमामी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, एसोचैम 14वें के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार मिला है। तो अभी जो है वो एसोचैम 14th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत जो है वो गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है क्या है, गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। तो अभी जो है दिल्ली नगर निगम के द्वारा 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित डीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है। तो यह जो है वो उड़ीसा का है अस्का पुलिस थाना, जो नंबर 1 पुलिस थाना बन गया है। नेक्स्ट है, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा। तो ये करेगा बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति। मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश को करेगी आपूर्ति। नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी कौन है जो अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला जो है वो बनी है। तो यह जो है वो जननी रामचंद्रन है। कौन है? भारतीय अमेरिकी अटॉर्नल जननी रामचंद्रन ने अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी है जननी रामचंद्रन। नेक्स्ट है, 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह भोपाल में किया गया। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है वो विज्ञान का जो आयोजन है वो भोपाल में किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है, 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया। तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया, दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में किया गया। और नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो भारत में लिंगानुपात 2011 में 1943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 18-19 में 907 हो गया। सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़ाकर 20 में 22.7 वर्ष हो गई। तो ये सारे के सारे पॉइंट सही है। नेक्स्ट है 45, किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो अभी जो है वो त्रिपुरा में जो है वो सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
त्रिपुरा सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा का जो कार्य है वो कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ऑनलाइन गेमिंग में जो है वो शिलोंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। पीएम मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। तो ये है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री एक ऐसी परियोजना है जिसे पीएम मोदी के द्वारा घोषणा किया गया है कि किसी भी देश में प्राकृतिक आपदा और मानवीय संकट होगा तो आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो राजस्थान जो है वो पहला राज्य बना है। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला जो है वो राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो श्रीलंका ने, भारत ने जो है श्रीलंका देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हारकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। नेक्स्ट है, 2022 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं सदी की नटराज मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है। तो ये राजस्थान राज्य को सौंपी गई है। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति को राजस्थान राज्य को सौंपी गई है। ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर को ज़रूर लेके चले। ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से 20 to 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करिए और इस चैनल को लाइक शेयर एंड आप अपना प्यार ज़रूर दीजिए। जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।